भारत की बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धनवार के सिरसई रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की खबर, जहां छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि जिला परिषद प्रतिनिधि सह भाजपा नेता सुबोध कुमार राय उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान श्री राय ने बच्चों की प्रतिभा को देख काफी प्रभावित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नन्हे मुन्ने वैज्ञानिकों ने स्टार्टअप इंडिया के कई नए क्षितिजों का संकेत दिया। नवोदित वैज्ञानिकों ने मात्र 1300 रुपए खर्च कर 15,000 रुपए का प्लास्टोस्कोप प्लास्टिक के बोतलों से बनाकर टेलीस्कोप निर्मित किया। इनके द्वारा सृजित स्वचालित भूकंप रोधी यंत्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से कभी प्रभावित सिद्ध होगा। कहा कि बच्चों ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया है और विज्ञान प्रदर्शनी में दिखाया है, निश्चित रूप से अगर इन्हें और निखारने का काम किया गया तो निश्चित ही भविष्य में यदि कोयला खत्म हो जाता है तो डीपीएस के नवोदित वैज्ञानिक यूरेनियम और टाइटेनियम के प्रयोग से न्यूक्लियर प्लांट चलाने में सफल होंगे। कहा कि सरकारी जलछाजन से बेहतर प्रोसेस को विकसित कर नन्हे मुन्ने वैज्ञानिकों ने वेस्टेज वाटर से भी ड्रिंकिंग वाटर बनाकर दिखाया और इन्होंने चंद्रयान 3 को रोवर के साथ दिखाकर वाटर डिटेक्शन को भी प्रदर्शित किया। निश्चित रूप से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, बस जरूरत सिर्फ इन्हें निखारने का है। वही प्राचार्य अरविंद पांडे ने कहा कि विद्यालय लगातार विज्ञान और भारतीय संस्कृति के सम्मिश्रण के साथ कार्य कर रही है। बच्चे भी अपने कार्यों से काफी प्रभावित और उत्साहित है। And in this project, we fall some key model in this section, and it will go in second section, and after it will go in third, and in finally in last section, it will purify and there is clean. We had fallen some 4-5 and we will take this pure water and fall in this well, and अगर जिसका भी प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट and the purpose of the project is never written that only from man-made things we can purify our water. From natural things we can also purify our water. So we have made this project, our team had worked hard and made this project synergetic science focus. It means that the project related to science working together and represent in front of you like a showcase. So here we do 5 sub-projects like solar power panel, vacuum cleaner, Chandrayaan 3D hologram and laser security system. So in this project the most important project is Chandrayaan 3 because it describes the pride of our country, how our country become the first country to land Chandrayaan in the south pole of the moon and the soft landing in the south pole of the moon. So here vacuum cleaner which helps the people to clean the area in less time. It takes very less time. Solar power plant. Solar power plant is the it is solar which absorbs the power of sun and work from this one scene. 3D hologram. In this program, the video run without any special equipment like camera and glasses. The laser security system. It is the most important. Like when the robbery of theft came to the home, then the alarm rings and the owner gets alarm that there is a danger and he can secure his family needs and his property. जैसे आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन जो है एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है। हाँ, एयर प्रेशर एक्सप्लेन करो। Sir, we know that in physics air occupies space and this is the one of the most valuable physics. When we press the hydraulic press, it's go on. ऊपर नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है स्ट्रक्चर को जो है हाइड्रोलिक एनर्जी से लाया गया। जैसे ही आप कोई गाड़ी जाएगी रोड सड़क पे वो प्रेशर डालेगी ये और जैसे इवनिंग कर दिए लाइट अब ऑन हो गया ऑटोमेटिक, कोई स्विच का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई नीड नहीं। जैसे ही हम अपना अंधेरा किए सेंसर उसको डिटेक्ट कर लिया और लाइट ऑटोमेटिक स्ट्रीट, जैसे ही लाइट आएगा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट ऑफ हो जाएगा। Electric spikes can blow smokes. We have
donor, right? You are the donor. वो नहीं। Blood. अभी तो विद्यालय जो है वो विद्यालय सिर्फ इंग्लिश टॉकिंग पर ही आधारित है, परंतु डीपीएस को जो मैंने देखा उसमें से बच्चे ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं जो आने वाले दिनों में एक आश्चर्यचकित रहने वाला प्रयोग किए हैं। वो चाहे जल का रिसोर्स हो या तो फिर चंद्रयान हो, मैंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं जिसमें अभी एक प्रयोग देखिए जहाँ है कि हमारे देश में अगर कोयला समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा, उस पर प्रयोग किए हैं। तो इस प्रयोग से लगता है कि हमारे विद्यालय के बच्चे, डीपीएस के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जिस प्रकार से सामाजिक चीज़ों में जो ज़रूरत है, आने वाले समय में जो समस्या उत्पन्न होने वाला है, वो चाहे पानी का हो, कोयला का हो, बिजली का हो, तो उस पर ये लोग रिसर्च करके ये दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम समाज के हर ज़रूरत को, हम पढ़ाई के साथ साथ हर ज़रूरत को पूरा कर सकें, ये इनके दिमाग में अभी से है। शिकायत है कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है हम लोगों को। अगर मिले तो हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। एक आई है और इनके लिए बच्चे ताली बजाएं और कोई नहीं आया तो हम थोड़ा निराश हो जाते हैं। सर अगर पेरेंट्स का साथ हो तो ये बात ठीक है कि पत्रकार भी कोई पेरेंट्स हैं तो वो आ गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शुद्ध रूप से जो पेरेंट्स हैं उनको जरूर आना चाहिए ताकि बच्चों को सपोर्ट मिले, हम लोगों का मनोबल ऊंचा हो और अच्छा करें। तो यही बोलना है हमको।